मोगा का हर बाजार इस समय ट्रैफिक के गंभीर संकट में, हर तरफ जाम। सरकारी सिस्टम पार्किंग की सुविधा ही नहीं दे सका, लेकिन दंड मिल रहा है जनता को। ये कैसी न्याय संहिता। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा। आप देख रहे हैं द बीट्स। आज फिर से मैं अपना प्रोग्राम जागो मोगा जागो में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं एक और मुद्दा लेकर आया हूँ और बड़ा संगीन मुद्दा है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। मोगा के बाजारों में, मोगा की सड़कों पर जाम की समस्या, ट्रैफिक जाम। जिधर से भी निकल जाइए, इस बाजार से भी निकल जाइए, चाहे वो प्रताप रोड हो, रेलवे रोड हो, मेन बाजार हो, या मोगा की छोटे छोटे बाजार जैसे बाग गली हो, तप्ते सिंह मार्केट हो, हर जगह जाम से जूझना पड़ रहा है। क्या ये जाम की समस्या अचानक आ गई? आखिरकार इस जाम के लिए, इस ट्रैफिक की समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं 2 दिन पहले की बात करता हूं। मुझे कोई सूचना आई कि बाग गली में, बाग गली बहुत, शायद वो 10 फीट चौड़ी भी सड़क नहीं है, लेकिन एक बड़ा बाजार है। अब वहां पर भी जाम को देखकर पुलिस ने धड़ाधड़ चालान काटने शुरू कर दिए। दोस्तों, अब जाम की समस्या पर, और वो भी बाग गली जैसे मोगा के बाजार की बात, वहां पर चालान की बात करते हुए मुझे ये कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि अब हम आईपीसी के युग में नहीं जी रहे हैं। यानी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के कार्यकाल में नहीं जी रहे हैं। अब भारत सरकार उस अंग्रेजों के जमाने की दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता में बदल चुका है। यानी सरकार का कहना यह है, सरकार का तर्क यह है कि भारत की जो परंपरा है वो किसी को दंड देने की नहीं है, वो परंपरा न्याय देने की है। इसीलिए अब पुलिस के जो नए कानून आए हैं वो भारतीय न्याय संहिता के तहत। अब जिस तरह से बाग गली जैसी जगह पे, बाग गली जैसे बाजार में पुलिस धड़ाधड़ चालान काट रही थी, तब मुझे वो न्याय संहिता की बात याद आई। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इस ट्रैफिक समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? और पुलिस जिस तरह से धड़ाधड़ चालान काट रही थी, यानी 2 व्हीलर के चालान काट रही थी, तब ये बात और भी जायज हो जाती है, क्या ये न्याय है या अन्याय है? दोस्तों, पूरी बाग गली या बाग गली के आसपास कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है, और ये पार्किंग की सुविधा देने का काम किसका है? सरकारी सिस्टम का है, नगर निगम का है। जब आपने पार्किंग की सुविधा ही नहीं दी, तब आप पार्किंग के नाम पर चालान कैसे काट सकते हैं? तब 2 व्हीलर के चालान कैसे काट सकते हैं? वो भी जब दुकानदार ने अपना 2 व्हीलर का अपनी दुकान के बाहर ही खड़ा किया है, या कोई कस्टमर आता है, वो दुकान के बाहर 2 व्हीलर खड़ा करता है और दुकान के अंदर सामान लेने जाता है। कहां खड़ा करे? पार्किंग की सुविधा नहीं है। फिर किस आधार पर उनके चालान हो रहे हैं? आखिरकार इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, जो मोगा के पुराने लोग हैं जानते हैं, डॉक्टर मथुरा दास पाहवा जब नगर काउंसिल मोगा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने मोगा का योजनाबद्ध ढंग से विकास का काम आगे बढ़ाया और न्यू टाउन को एक विशुद्ध आवासीय क्षेत्र बनाया, आवासीय कॉलोनी के रूप में डेवलप की, मंडी को कॉमर्शियल क्षेत्र के रूप में विकसित किया। लेकिन अगर पिछले 15-10 साल पुरानी बातें हम करें, तो इस विशुद्ध आवासीय क्षेत्र में बड़ी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंगें खड़ी होना शुरू हो गई। दोस्तों, जब भी कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बनती है तो म्युनिसिपल बाय लॉज के अनुसार वहां पर पार्किंग की सुविधा देना जरूरी है। जो कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, जितने क्षेत्र में बिल्डिंग बन रही है, उस क्षेत्र के अनुरूप उस बिल्डिंग के बाहर जगह छोड़ना जरूरी है। ये बिल्डिंग बाय लॉज में है। लेकिन दोस्तों, आप हर रोज देखते हो, चाहे वो रेलवे रोड की बात करिएगा, चाहे वो प्रताप रोड की बात करिएगा, चाहे मेन बाजार की, पिछले 5-7 सालों में वहां पर दर्जनों मल्टी स्टोरी कॉमर्शियल बिल्डिंग बन गई है। सरकारी दस्तावेजों में, सरकारी रिकॉर्ड में वहां पार्किंग की सुविधा है, लेकिन एक भी बिल्डिंग में पार्किंग है ही नहीं।
बिल्डिंग के बाहर जो नॉर्म्स के अनुसार जगह छोड़ी जानी चाहिए वो जगह छोड़ी ही नहीं गई है। तो स्वाभाविक रूप से जब पार्किंग की सुविधा नहीं होगी तो पार्किंग के बाद ट्रैफिक की समस्या होना स्वाभाविक है। अब इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने नियमों के खिलाफ कॉमर्शियल बिल्डिंगें पास की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिम्मेदार वो लोग हैं और चालान के नाम पर दंड किसको मिल रहा है? कॉमन मैन, जो एक कस्टमर है, दुकान के बाहर अपना व्हीकल खड़ा करता है और सामान खरीदने जाता है, लेकिन उसका चालान हो जाता है। क्या वो जिम्मेदार है? उसे पार्किंग की सुविधा दी गई है? आप तमाम टैक्स ले रहे हो, एक के बाद एक टैक्स ले रहे हो, कस्टमर देता है, और सुविधा कौन देगा? वही सरकारी सिस्टम। जब सरकारी सिस्टम सुविधा नहीं दे रहा है, नियमों के खिलाफ बिल्डिंगों को के नक्शे को मंजूरी दे रहा है, तो दोषी तो वो हुए। लेकिन हैरानी की बात है कि हमारे नेता, जिन पर भरोसा करके हम उन्हें चुनकर नगर निगम में भेजते हैं, चुनकर उन्हें विधानसभा में भेजते हैं, चुनकर उन्हें संसद में भेजते हैं, और इस अन्याय के खिलाफ वो मौन है। दोस्तों, जब नेता ही, हमारे जनप्रतिनिधि ही मौन है, तब किसी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? इस अन्याय के खिलाफ खुद को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस अन्याय के खिलाफ मोगा के हर व्यक्ति को खड़ा होना होगा, अन्यथा ये अन्याय चलता रहेगा। भारतीय न्याय संहिता के समय में भी ये अन्याय आप पर होता रहेगा। इस अन्याय को खत्म करना है, इस न्याय को वापस लाना है, तो आपको खुद खड़ा होना होगा, इसके खिलाफ बोलना होगा, अन्यथा ये अन्याय होता रहेगा। दोष, अपराध कोई और करे, दंड आप क्यों भुगतें? ये भी अन्याय है। इसके खिलाफ आखिरकार आपको खड़ा होना ही होगा, तभी मोगा में ट्रैफिक की समस्या खत्म हो सकती है। तभी आप मोगा के किसी भी बाजार में आराम से आ जा सकते हैं। अगर आप नहीं खड़े हुए तो ये हल नहीं होगा। दोष यानी अपराध कोई और करता रहेगा और दंड आप लोगों को, एक निर्दोष लोगों को मिलता रहेगा। आज था ये मुद्दा, आज थी ये मुद्दे की बात। कल मैं फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।